हे स्टूडेंट्स, मैं हूं हिमांशी और आज के इस वीडियो में हम नवंबर मंथ के करंट अफेयर्स को कवर करेंगे। बट सबसे पहले तो अगर आपको ये करंट अफेयर्स इलैबोरेटेड फॉर्मेट विद इजी कंपाइलेशंस के साथ चाहिए तो हमारे इस कोर्स को एनरोल जरूर कीजिए। अब चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहली कैटेगरी ऑफ न्यूज जो कि है इंटरनेशनल न्यूज। तो पहली न्यूज है अबाउट माइक्रोसॉफ्ट कि माइक्रोसॉफ्ट ने अब एप्पल को सरपास कर लिया है कि अब माइक्रोसॉफ्ट बन जाए पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा वैल्यूएबल कंपनी। इसकी वैल्यू करीब 2.49 ट्रिलियन हो चुके हैं जो कि एप्पल की 2.46 ट्रिलियन वैल्यू से काफी ज्यादा है। अगली कि स्पेसएक्स ने डिसाइड किया है कि ये अपनी एक सब्सिडरी इंडिया में सेटअप करेंगे। स्पेसएक्स जो कि एलॉन मस्क की एक कंपनी है, इन्होंने डिसाइड किया है कि लोकल ब्रॉडबैंड ऑपरेशंस को एक्सपैंड करने के लिए इंडिया में दिसंबर 2022 तक इनकी ब्रॉडबैंड आर्म स्टारलिंक की अपनी एक सर्विस भी इंडिया में शुरू की जाएगी। इसी के साथ वर्ल्ड बैंक रिपोर्ट हमें यह बताती है कि इंडिया बन चुकी है पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ऐसी कंट्री जिनके पास सबसे ज्यादा वैल्यू में रेमिटेंसेस आते हैं। रेमिटेंसेस वो वैल्यू होती है जो हम एज सिटीजन्स हमारे रिलेटिव्स या फिर फैमिली से बाहर अब्रॉड से रिसीव करते हैं। तो इंडिया ने ओवरऑल यूएसटी 87 बिलियन की अमाउंट रिसीव की है 2021 में। इंडिया के बाद चाइना, मेक्सिको, फिलीपींस और इजिप्ट भी है जिन्होंने लार्जेस्ट अमाउंट में रेमिटेंसेस रिसीव किए हैं। चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी में जो कि है अपॉइंटमेंट्स की। वाइस एडमिरल आर हरि कुमार को अपॉइंट कर लिया गया है एज द चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ये हमारे नेवल स्टाफ को हेड करेंगे और ये अब रिप्लेस करने वाले हैं एडमिरल करमबीर सिंह को, जिनका टेन्योर नवंबर 2021 में कंप्लीट हो जाएगा। फूमियो किशिदा को री इलेक्ट कर लिया गया है प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान के रूप में। फूमियो किशिदा सक्सीड करेंगे योशिहिदे सुगा को, जिन्होंने रिजाइन किया था सितंबर 2021 रिसेंटली ही। तो इन्हें अब री इलेक्ट कर लिया गया है एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान। इसी के साथ वीवीएस लक्ष्मण को चार्ज दे दिया गया है टू हेड द नेशनल क्रिकेट अकेडमी। इनके पहले राहुल द्रविड़ इस बॉडी को हेड किया करते थे, लेकिन अब वीवीएस लक्ष्मण इसे हेड करेंगे। यहीं पर इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने अपने परमानेंट सीईओ के रूप में जॉफ एलडिस को अपॉइंट किया है। आईसीसी जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है जो कि पूरी दुनिया की एक क्रिकेट गवर्निंग बॉडी है। ये रिप्लेस करेंगे मनु सोनी को, जिन्होंने रिसेंटली रिजाइन किया था जुलाई 2021 में। हमारी अगली कैटेगरी है नेशनल न्यूज की। रिसेंटली यूनियन मिनिस्टर जितेंद्र सिंह ने लॉन्च किया है समुद्रयान प्रोजेक्ट। ये इंडिया का पहला मैन मिशन होने वाला है, यानी कि हम इंसानों को ओशंस पे भेजने वाले हैं, जिसमें हम मैन व्हीकल्स और सबसी एक्टिविटीज करने वाले हैं, मिनरल्स और एक्सप्लोरेशन करने वाले हैं। इसी के साथ इंडिया ने एक एलीट क्लब ऑफ नेशंस को ज्वाइन किया है, जैसे कि यूएसए, रशिया, जापान, फ्रांस और चाइना, जिन्होंने ऑलरेडी ऐसी ही एक्टिविटीज और ऐसे ही प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। इसी के साथ हम एक डीप वाटर मैन सबमर्सिबल को भी इसमें लॉन्च करेंगे, जिसका नाम है मत्स्य 6000। अगली न्यूज है अबाउट वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इनिशिएटिव। ये जो इनिशिएटिव है ये प्राइम मिनिस्टर जी के द्वारा लॉन्च किया गया है रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड COP26 क्लाइमेट मीट ग्लासगो में। इस प्रोजेक्ट के तहत हम लॉन्च करना चाहते हैं एक ट्रांस नेशनल इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड, जिससे जो सोलर पावर है वो अक्रॉस द वर्ल्ड सभी को मिल सके। इसी के तहत हमने वर्ल्ड बैंक से टेक्निकल असिस्टेंस भी ली है और ये लेवरेज किया जाएगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस के साथ साथ। अगली न्यूज है जनजातीय गौरव दिवस के बारे में। रिसेंटली कैबिनेट मिनिस्ट्री ने अप्रूव किया है कि नवंबर 15 को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में ऑब्जर्व करेंगे। इसी दिन को श्री बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में भी मनाया जाता है, जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज के एक भगवान है। जनजातीय गौरव दिवस जो है हमारे वीर ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स के लिए मनाया जाएगा, जिन्होंने अपनी जिंदगी सैक्रिफाइस की थी हमारी कंट्री के लिए। अगली है न्यूज अबाउट फार्म लॉज। रिसेंटली सेंटर ने अनाउंस किया है कि ये जो 3 फार्म लॉज है इन्हें वो रोल बैक करने वाले हैं और उन्हें वो रिपील करने वाले हैं। इन तीनों का नाम आपको पता होना चाहिए। पहला है द फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल, दूसरा है फार्मर्स अग्रीमेंट ऑफ प्राइस अश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज बिल, तीसरा है फार्मर्स प्रोड्यूस ट्रेड एंड कॉमर्स बिल। ये तीनों बिल्स को अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड विंटर बिल में रिपील कर दिया जाएगा। अगली न्यूज है नायका की फाउंडर फाल्गुनी नायर के बारे में। ये बन गई है इंडिया की सबसे रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनर। इस कंपनी को 2012 में लॉन्च किया गया था और एक रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड आईपीओ के बाद इनकी नेटवर्थ हो चुकी है 7.48 बिलियन।
एंड इसी के साथ साथ ये पहली वुमेन लेड यूनिकॉर्न है जिसे लिस्ट किया गया है स्टॉक एक्सचेंजेस में। अगली बात की गई है BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, जिन्हें एक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया है क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड की हाईएस्ट मोटरेबल रोड बनाई है। इसकी ऊंचाई करीब 19,024 फीट है और ये उमलिंगला पास के थ्रू पास होगी, जो कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में है। इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली कैटेगरी में, जो कि है अवार्ड्स की। साउथ अफ्रीकन ऑथर डेमन गैलगट को दिया गया है बुकर प्राइज फॉर 2021। इनकी बुक का नाम है द प्रॉमिस। ये बुक बेसिकली साउथ अफ्रीका के जो अपार्थाइड वाला एरा है उससे रिलेटेड है, जिसमें फैमिली और उनके डिसइंटीग्रेशन और कंट्री के डेमोक्रेसी की जो जर्नी है वो बताई गई है। इसके बाद प्रकाश पादुकोण जी के बारे में न्यूज है, जिन्हें रिसेंटली बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के द्वारा एक लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है फॉर 2021। ये फॉर्मर वर्ल्ड नंबर 1 भी रह चुके हैं और बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा इन्हें 2018 में ही लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया था। ऑल्सो मिस्टर पादुकोण पहले इंडियन हैं जिन्होंने वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में 1983 के कोपेनहेगन टूर्नामेंट में मेडल जीता था। इसके बाद हम देख रहे हैं नेशनल बुक अवार्ड, जो कि अनाउंस किया जाता है नेशनल बुक फाउंडेशन के द्वारा। इसमें फिक्शनल कैटेगरी में जेसन मॉट को अवार्ड दिया गया है उनकी बुक हेल ऑफ अ बुक के लिए, और नॉन फिक्शन कैटेगरी में टिया माइल्स को दिया गया है ऑल दैट शी कैरिड की बुक के लिए। अगली अवार्ड हम देख रहे हैं स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड्स, जिसे जो है रिसेंटली प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अनाउंस किया गया था। ये 2021 का जो एडिशन है वो 6th एडिशन था और क्लीनेस्ट सिटी का अवार्ड दिया गया है इंदौर को, क्लीनेस्ट स्टेट का अवार्ड दिया गया है छत्तीसगढ़ को और क्लीनेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड दिया गया है सूरत को। इन अवार्ड्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अफेयर्स के द्वारा। अगला हम देख रहे हैं पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2021। 2021 इसका 6th एडिशन था और इस इंडेक्स में बेसिकली हम स्टेट गवर्नमेंट की जो क्वालिटी गवर्नेंस होती है उनको रैंक करते हैं। लार्ज स्टेट्स की कैटेगरी में केरला ने टॉप किया है, स्मॉल स्टेट्स की कैटेगरी में सिक्किम ने और यूनियन टेरिटरीज की कैटेगरी में पुडुचेरी ने। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं नेशनल लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2021 के बारे में, जिसे पब्लिश किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा, जिसमें हम स्टेट्स को रैंक करते हैं उनके गुड्स और लॉजिस्टिक्स के बेसिस में। इसमें टॉप 3 पोजीशन लाई गई है बाय गुजरात, हरियाणा एंड पंजाब। अगला जो इंडेक्स हम देख रहे हैं वो है क्लाइमेट परफॉर्मेंस इंडेक्स। इसमें इंडिया का रैंक रहा है 10th और इस पर्टिकुलर इंडेक्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है जर्मन वॉच के द्वारा। क्योंकि कोई भी कंट्री इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाई है कि उन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड की पोजीशन दी जाए, इसलिए 4th पोजीशन में दिया गया है डेनमार्क को, 5th है स्वीडन और 6th है नॉर्वे। आगे बढ़ते हैं हम हमारी अगली कैटेगरी में, जो कि है स्पोर्ट्स की। वर्ल्ड डेफ जूडो चैंपियनशिप में जम्मू कश्मीर की टीम ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इस इवेंट को पेरिस, फ्रांस में ऑर्गेनाइज किया गया था। रक्षानंदा महक, जो कि इंडियन टीम की ही थी, इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है साउथ कोरियन टीम को हराकर। अगली न्यूज है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन प्रेसिडेंट्स कप के बारे में, जिसे रॉकलॉ पोलैंड में ऑर्गेनाइज किया गया था। इसमें इंडिया की वुमेन पिस्टल स्टार मनु भाकर और ईरानियन ओलंपिक चैंपियन जावेद फरोही ने गोल्ड मेडल जीता है। अगली न्यूज है राशिद खान के बारे में, जो कि बन चुके हैं यंगेस्ट बॉलर जिन्होंने 400 विकेट्स लिए हैं T20 में। राशिद खान अफगानिस्तान के लेग स्पिनर है और इन्होंने इस क्लब को ज्वाइन किया है ड्वेन ब्रावो, सुनील नरीने और इमरान ताहिर के साथ। इसके बाद हम न्यूज देख रहे हैं वर्ल्ड किक बॉक्सिंग चैंपियनशिप के बारे में, जिसमें इंडिया की ताजुमुल इस्लाम ने गोल्ड जीता है। ताजुमुल इस्लाम जो है वो एक 13 साल की कश्मीरी बच्ची है जिन्होंने अंडर 14 की कैटेगरी में इस मेडल को जीता है। ये जो चैंपियनशिप है वो कायरो, इजिप्ट में ऑर्गेनाइज की गई थी। अगली न्यूज है रोहित शर्मा के बारे में, जो कि बन चुके हैं तीसरे क्रिकेटर टू मेक 3000 रन्स इन मेंस T20। इन्होंने ये जो रन बनाए हैं वो अगेंस्ट नामीबिया बनाए थे T20 के वर्ल्ड कप में, और इन्होंने विराट कोहली, मार्टिन गप्टिल को ज्वाइन किया है अपने इस क्लब में। अगली न्यूज है नोवाक जोकोविक के बारे में, जिन्होंने 37th मास्टर्स टाइटल जीत लिया है, जिसे रिसेंटली पेरिस में ऑर्गेनाइज किया गया था। ये ओवरऑल इनका 37th मास्टर्स टाइटल है, बट ये इनका 6th पेरिस टाइटल भी है, और इसी के साथ ये ATP वर्ल्ड नंबर 1 रैंक करते हैं लगातार 7वीं बार। अगली है अबाउट T20 वर्ल्ड कप।
रिसेंटली ऑर्गेनाइज T20 वर्ल्ड कप को जीत लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के द्वारा और इन्होंने न्यूजीलैंड को हराया था बाय 8 विकेट्स। और इसी वर्ल्ड कप में मिशेल मार्श को दिया गया है प्लेयर ऑफ द मैच एंड डेविड वार्नर ने जीता है प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड। लास्ट हमारी स्पोर्ट्स की न्यूज है, एबी डिविलियर्स ने फाइनली अनाउंस कर दिया है अपना रिटायरमेंट फ्रॉम ऑल फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट। इन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट से अपना रिटायरमेंट 2018 में ही अनाउंस किया था और तब भी ये आईपीएल लीग जरूर खेल रहे थे, बट अब इन्होंने अपनी रिटायरमेंट सभी फॉर्म्स ऑफ क्रिकेट से अनाउंस कर दी है। एबी डिविलियर्स फॉर्मर साउथ अफ्रीका के कैप्टन भी रह चुके हैं। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं हमारी स्टेट न्यूज की कैटेगरी में। पहली है कि नेशनल ट्राइबल डांस फेस्टिवल 2021 छत्तीसगढ़ में ऑर्गेनाइज किया गया था। यहाँ दुनिया भर के और स्टेट के सभी ट्राइबल कम्युनिटीज को ऑनर किया गया था, ऑर्गेनाइज किया गया था और सेलिब्रेशंस किए गए थे। इसे क्लब किया गया था स्टेट फाउंडेशन डे के साथ, जो कि है नवंबर 1, 2021। और आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि श्रीनगर ने ज्वाइन कर लिया है यूनेस्को की नेटवर्क ऑफ क्रिएटिव सिटीज की लिस्ट को। यूनेस्को उन सभी कल्चरली एक्टिव और वाइब्रेंट सिटीज को इस लिस्ट में ऐड करते हैं जिन्हें रिकॉग्नाइज करने की जरूरत है, और श्रीनगर के साथ साथ अब टोटल इसमें 49 सिटीज ऐड हो चुकी हैं। अगली न्यूज है ओडिशा के बारे में। ओडिशा ने एक बहुत ही यूनिक रोड सेफ्टी इनिशिएटिव लॉन्च किया है जो कि है रक्षक। इसके अंदर स्टेट जो है करीब 300 मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेन करेंगे ताकि वो 30,000 लोकल लोगों को ट्रेन कर सके। ये वो लोग होंगे जो एक्सीडेंट प्रोन एरियाज में दिखते हैं और ये पहले यानी कि फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बनेंगे अगर किसी भी तरीके का रोड एक्सीडेंट हो तो ये काफी अच्छा और यूनिक इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा का। इसके बाद हम देख रहे हैं वंगाला फेस्टिवल, जो कि 44th एडिशन था मेघालय का। ये जो एडिशन है ये बेसिकली एक पोस्ट हार्वेस्ट का फेस्टिवल है जो गारो ट्राइब मेघालय की सेलिब्रेट करती है। ये इनका सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है जिसमें ये सन गॉड को प्रेज करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं न्यूज अरुणाचल प्रदेश के बारे में, जिन्होंने केसरी हिंद को अप्रूव किया है एज स्टेट बटरफ्लाई। केसरी हिंद एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी बटरफ्लाई है जिसका विंग स्पैन करीब 90 to 120 mm है। सभी स्टेट्स जो ईस्टर्न हिमाचल में मिलते हैं वहां ये पाई जाती है और इसे प्रोटेक्ट भी किया गया है अंडर द सेकेंड शेड्यूल ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। आगे हम देखते हैं इंडिया की पहली ग्रास कंजर्वेटरी जो कि रानीखेत उत्तराखंड में इनॉग्रेट की गई है। इस कंजर्वेटरी को फंड किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के कैंपा स्कीम के अंदर। इस कंजर्वेटरी को इनॉग्रेट इसलिए किया गया है ताकि हम ग्रास स्पीशीज की इंपॉर्टेंस को जानें, इन्हें प्रमोट करें और रिसर्च को फैसिलिटेट करें। अगली न्यूज है तेलंगाना के पोचमपल्ली गांव के बारे में, जिसे यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा वन ऑफ द बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में सिलेक्ट किया गया है। तेलंगाना का ये जो गांव है ये वर्ल्ड फेमस है अपनी हाथ से बुनी हुई इकत साड़ियों के बारे में। यूएनडब्ल्यूटीओ ने इन्हें सिलेक्ट किया है क्योंकि ये एक आउटस्टैंडिंग एग्जाम्पल है रूरल डेस्टिनेशन का और ऐसी अच्छी गुड प्रैक्टिसेस का। और इसी के साथ चलते हैं हम हमारी आखिरी कैटेगरी में, बुक्स एंड ऑथर्स की। पहली है सुधा मूर्ति की द सेज ऑफ टू हॉर्न्स। सुधा मूर्ति चेयरपर्सन है इन्फोसिस की और ये इनकी 5वीं और आखिरी बुक है एक माइथोलॉजिकल सीरीज की। इस बुक में ये गौरवशील किंग, क्वींस, गॉड्स एंड गॉडेसेस के बारे में बताती है। अगली बुक है जिसका नाम है द सिनेमा ऑफ सत्यजीत रे। इस बुक को लिखा गया है भास्कर चट्टोपाध्याय के द्वारा। इस बुक में सारी डिटेल्स दी गई है ऑफ द लाइफ ऑफ द लेजेंडरी इंडियन फिल्म मेकर मिस्टर सत्यजीत रे। इसके बाद शंकर आचार्य की बुक है जिसका नाम दिया गया है एन इकोनॉमिस्ट एट होम एंड अब्रॉड। ये बेसिकली इनकी एक पर्सनल जर्नी के बारे में है। शंकर आचार्य एक नोटेड इकोनॉमिस्ट और फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर भी रह चुके हैं, तो इनकी जो प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ में जितनी अकम्पलिशमेंट्स है उसके बारे में ये बुक है। फिर हम बुक देख रहे हैं सलमान खुर्शीद की जिसका नाम है सनराइज ओवर अयोध्या। सलमान खुर्शीद एक फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर और कांग्रेस लीडर है। रिसेंटली जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी और जितना भी कोर्स ऑफ हिस्ट्री रहा है अयोध्या से रिलेटेड उसके बारे में इस बुक को लिखा गया है। और आखिरी हम बुक देख रहे हैं स्मृति ईरानी जी के द्वारा लिखी गई लाल सलाम। ये स्मृति ईरानी जी की पहली नॉवल है जो कि एक ट्रिब्यूट है हमारे सभी सीआरपीएफ जवानों के लिए जिन्होंने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की थी माओइस्ट अटैक जो कि छत्तीसगढ़ 2010 में हुआ था। स्मृति ईरानी शी इज यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो ये है आज के करंट अफेयर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज के ये कंपाइलेशन पसंद आए हो। ऐसे ही और अपडेट्स पाते रहने के लिए
आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई रियली होप यू एंजॉयड द सेशन। नाउ आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।